नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आपको पता है कि आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के साथ आप अपने अनुभव जरूर वीडियो में बताया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि हम लास्ट में कुछ सवाल भी लेते हैं और उनके आंसर नहीं देते। आंसर आपको बताने होते हैं कमेंट में लिख करके, बाद में हम उनके करेक्ट आंसर बताते हैं। टॉपिक को प्रॉपर हम डिस्कस करते हैं, चीज़ें समझ आएंगी तो आप सवाल जरूर कर लोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। अगर आपसे कोई पूछे सृजनात्मकता और नवाचार यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता और नवाचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिविटी। अभी तक रिकॉर्ड है, वो चाहे सेंट्रल टीटी हो, चाहे टीटी हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, हर बार अलग अलग प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। तो हम बहुत इसको सिंपल तरीके से आपके सामने डिस्कस करेंगे और लास्ट में वीडियो के कुछ 2-3 सवाल लेंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और उनके आंसर आपको करना होगा। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है। सिंपल है, क्रिएटिविटी जो है ये हमेशा कभी इसमें कोई भी जो गतिविधि है वो रिपीट नहीं होती, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और इनोवेशन में पुनरावृत्ति होती है। यानी क्रिएटिविटी में कभी भी रिपीटिशन की संभावना नहीं होती और नवाचार यानी इनोवेशन में अक्सर कुछ रिपीट करके ही उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। तो मेजर डिफरेंस है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। क्रिएटिविटी जो होती है प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में, जो चाइल्ड है उसके अंदर बर्थ बॉर्न नेचुरल कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है, वो यूनिक होती है। इसीलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में वो अपनी तरीके से उसको अपनी बात कहने का, अपनी तरीके से सोचने का, अपनी तरीके से उठने चलने बैठने, बहुत सब यूनिक है। कोई किसी को कॉपी नहीं करता, सब नेचुरल उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनकी जो जन्मजात सृजनात्मकताएं होती हैं वो क्या है, पोषित होती रहती हैं और वो आगे जाकर और बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन बच्चों को उचित शिक्षा, उचित प्रकार का वातावरण नहीं मिलता, जिनकी क्रिएटिविटी का नरिशमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, वो बच्चे ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी सृजनात्मकता थी, उनको बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। ये दिक्कत है। तो हम जाने कि क्रिएटिविटी होती क्या है। देखिए, क्रिएटिविटी होती है कोई एक फंडामेंटल या कह सकते हो ऐसा थॉट, यूनिक थॉट या यूनिक एक्टिविटी जिसको आपसे पहले ना किसी ने देखा हो, ना जाना हो, ना सोचा हो, ना समझा हो, उसको हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। जैसे अगर हम डिफिनीशन की फॉर्म में लें तो किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन, किसी नई वस्तु का पूर्ण या तो कंप्लीट या तो आंशिक यानी पार्शियल उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो सृजनशीलता या सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को, मौलिक मतलब जो तुम्हारे फंडामेंटल है, ओरिजिनल्स मतलब तुम्हारे जो यूनिक ओरिजिनल मतलब जिनको जो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं। सृजनशीलता या सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी मेंटल पोटेंशियल है। जो हमारे फंडामेंटल रिजल्ट होते हैं, हमारे यूनिक विचार होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने की मानसिक जो प्रक्रिया है उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है, वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। सृजनात्मकता एक मानवीय क्षमता कह सकते हो या योग्यता कह सकते हो, जिसके द्वारा वह व्यक्ति नवीन रचनाओं व विचारों को प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। तो क्लियर हो गया होगा सृजनात्मकता क्या है। अगर हम देखें कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से, यहां से कई बार सवाल आया है। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी के निर्माण के लिए जरूरी, यानी उन 4 तत्वों का होना जरूरी है
उस किसी भी क्रिएटिविटी में। तो पहला जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, पहला है प्रवाह यानी फ्लुएंसी, दूसरा है विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, और चौथा है एलोबरेशन या विस्तारण। आपने देखा होगा कि कोई भी यूनिक चीज, जैसे कहते हैं सृजनकर्ता की सबसे अनमोल कृति क्या है? शिशु है। सबसे अनमोल कृति शिशु है। तो शिशु जो अनमोल है, अब दुनिया में देख रहे हो कितने सारे होमोसेपियंस हैं। पहले शिशु थे, वो प्रौढ़ होते हैं, मानव बनते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहते हैं जीनोटाइप इज वन, यानी इंसान के जो कैरेक्टर, जीनोमिक कैरेक्टर या गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर कह लें, तो जितने होमोसेपियंस है उसमें 23 हैं। 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम प्रत्येक होमोसेपियंस में पाए जाते हैं। लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर, उनका वास स्थान, उनका रहन सहन, उनका पोषण, उनका वातावरण, फिनोटिपिक कैरेक्टर अनंत है। अब ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने होमोसेपियंस बनते हैं वो क्या है? यूनिक होते चले जाते हैं। सृजनकर्ता की सबसे अनमोल कृति शिशु है। तो अब शिशु की शरीर को देखा जाए तो उसमें कितना प्रवाह है। प्रवाह का मतलब कहीं कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि अननेसेसरी हो, बेकार हो, कि हम नाक को हटा दे, कान को हटा दे, एक उंगली को हटा दे, एक हाथ को हटा दे, तो कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। मतलब क्रिएटिविटी का जो पहला एलिमेंट है प्रवाहपूर्ण है, बहुत सरल, बहुत सीधा। सृजनात्मकता बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत सीधी प्रकार की होती है, यूनिक प्रकार की होती है। तो उसमें प्रवाह होता है, सीधा सीधा फ्लुएंसी होती है। दूसरा, अगर हम बात करें विविधता की बात करें तो विविधता सिंपल सा तरीका है कि आप जितने, हम किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं शिशु का, तो तुम देखोगे शिशु सबके अंदर उतने ही चीजें हैं। 2 आंख है, दो हाथ है, 2 पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, लेकिन सबके अंदर क्या है? इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, सिमिलरिटीज नहीं है, यानी वो हर एक व्यक्ति यूनिक है, यानी ये उनकी इंपॉर्टेंट विविधता है। मौलिकता मतलब कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, एज इट इज उठा करके कोई चीज नहीं रखी गई है, ये उसकी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी है। विस्तारण, एलोबरेशन मतलब क्या है? जिसमें इनोवेशन हो सके, जिसमें सुधार हो सके। तो ये 4 एलिमेंट है। आप एलिमेंट सीधे सीधे लर्न कर लेंगे। टेट में क्वेश्चन आता, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो 3 दिए रहते हैं, एक कोई नहीं दिया रहता है। कभी कभार पूछता है कौन सा तत्व है, तो कोई एक आ जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है। अब आता है एलिमेंट के बाद आता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। यहां से भी सवाल बनते हैं। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सृजनशीलता की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में कितने स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर भी 4 स्टेप होते हैं। क्रिएटिविटी कोई ऐसे नहीं, रैंडम नहीं होती है कि 1 मिनट में हो जाए। क्रिएटिविटी में क्या है? पहला जो प्रोसेस है, क्रिएटिविटी का स्टेप है, वो प्रिपरेशन है, यानी तैयारी है। यानी एक सोची समझी, एक व्यवस्थित तरीके की, एक पकाई हुई सिस्टमेटिक क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो पहला स्टेप है तैयारी या प्रोसेसिंग। दूसरा होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन को हिंदी में उद्भवन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई एग है, एग से जो चूजा बनता है उसमें इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है। तो इस इंक्यूबेशन की प्रक्रिया का मतलब पकाना या मजबूत करना या परफेक्शन लाना। तो वैसा ही इंक्यूबेशन होता है कि कोई भी प्रिपरेशन होती है, तैयारी की गई क्रिएटिविटी में, उसको बाकायदा प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ कमी रह गई। जैसे आपने देखा होगा चित्रकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, और विभिन्न प्रकार के क्रिएटिव म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं, सिंगिंग करने वाले लोग हैं, गाना लिखने वाले, स्क्रिप्ट राइटर, शायर। ये कोई ऐसे रैंडमली उठते हैं और लिख देते हैं और फिर उसको मार्केट में ले आया जाता है, ये नहीं। उसको बाकायदा इनक्यूबेट किया जाता है, फिर इंस्पिरेशन या प्रेरणा इसमें होती है। कहाँ से ये ऊर्जा मिलती है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है? किसी क्रिएटिविटी की प्रोसेस में कोई क्यों लगातार ऐसे काम करता चला जाता है, यूनिक काम? तो इंस्पिरेशन। अब आपने देखा होगा राजा रवि वर्मा ने दुनिया में जितने ईश्वर हैं जो मंदिरों के अंदर थे, ऑयल पेंटिंग के द्वारा इनको पोस्टर के ऊपर लेकर आए। वो सरस्वती माता हो, भगवान कृष्ण हो, ऑयल पेंटिंग का काम शुरू किया, यानी जो
चीज़ें मंदिरों के अंदर थी उनको बाहर पोस्टर पर लाने का काम क्या है, राजा रवि वर्मा की सृजनात्मकता है, जो बहुत फेमस इंडियन आर्टिस्ट थे। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे स्टेप की, तो बात आती है वेरिफिकेशन, यानी जांच पड़ताल। चेक किया जाता है कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस में कुछ ऐसा तो नहीं है कि बेकार है, अननेसेसरी है, जो जरूरी नहीं, तो उसको प्रॉपर कहीं से कुछ ऐसा ये तो यूज नहीं हो गया है जो अपने विचार अपना सा नहीं है, तो इन प्रकार से उसमें क्या किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। अब आता है कि सृजनात्मकता की कैरेक्टरिस्टिक्स या यूटिलिटी या उपयोगिता क्या है। तो सृजनात्मकता की उपयोगिता की बात करें या विशेषता की बात करें तो इसमें कुछ चीजें पाई जाती। पहला पॉइंट है कि सृजनात्मकता जो है वो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सलाइज्ड होती है। ये नहीं कि मतलब सृजनात्मकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर ही इसको फिक्स कर दिया जाए। अब जैसे कोई भी क्रिएटिविटी है वो हर व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग लगती है, अपने सार्वभौमिक, मतलब चाहे अब कोई पेन है तो पेन भले देखिए कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट लग सकता है, लेकिन आप पेन में ये नहीं कह सकते कि अरे इसमें ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा। तो क्या है, क्रिएटिव बनाया गया है कोई चीज़। जो चीज़ पहली बार जिसके बारे में कुछ कोई जानता ना हो उसको हम क्या कह देते हैं, जब प्रकट करते हैं तो वो क्रिएटिव थॉट हो जाता है, क्रिएटिव एक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है कि ये प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी नेचुरल होती है। प्रकृति प्रदत्त की अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी का हो किसी के अंदर पढ़ा लिखा करके बढ़ा दे, हाँ ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड होती है। इसको क्या किया जाता है, इसका पोषण तो संभव है। टोरेंस नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं जो बताते हैं कि कई अलग अलग मेथड हैं। आपने देखा होगा, हमने एनसीएफ में भी पढ़ाया था, स्कूल की दीवारों को ब्लैक पेंट से 4 फीट तक पोत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को स्पेस देने के लिए। तो ये प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी गॉड गिफ्टेड होती है, इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि और व्यक्तित्व का सृजनात्मकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर सृजनात्मकता का बुद्धि के साथ कोरिलेशन निकाला जाए, साथ संबंध निकाला जाए, तो यहाँ बात बनती है कि दोनों का सकारात्मक सा संबंध बनता है। इसके बाद बात आती है कि सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। सृजनात्मक चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन होता है। इसके बाद आता है सृजनात्मकता का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। तो टोरेंस नाम के एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने TTCT टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग नामक एक टेस्ट दिया था, जिसमें छोटे बच्चों से लगाकर बड़े बच्चों तक सबका सृजनात्मक परीक्षण संभव है और किया जा सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, और पहला ऑप्शन वहां दे दिया जाए कि साधारण चिंतन, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए परंपरागत चिंतन, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए गैर परंपरागत चिंतन, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए अभिसारी चिंतन, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आपको टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए कि सृजनात्मक चिंतन होता है, पहला ऑप्शन अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है एक विधि, और चौथा होता है परंपरागत, तब आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, कमेंट में आपको लिखकर ऑप्शन बताने हैं। अगला हम सवाल ले रहे हैं कि खुले अंत वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला ऑप्शन सृजनात्मक, दूसरा परंपरागत, तीसरा साधारण, चौथा बहुविकल्पी। ये 3 सवाल हैं, इनको आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन से ऑप्शन सही हैं। हम इनके करेक्ट आंसर आपको बाद में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचाओ फॉरवर्ड करके, और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।